हेलो बच्चों, मैं आपका पीके बाबा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो इस चैप्टर को हम जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं 15 मिनट्स में, यानी इसका क्विक रिकैप हम इस तरीके से करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा सुपर स्ट्रॉन्ग, ताकि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जो लाइट रे आती है और सरफेस से इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे, और जब इंसिडेंट होती है तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जहां से इंसिडेंट होकर वापस रिफ्लेक्ट होकर वो उसी मीडियम में लौटती है उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पर इंसिडेंट होती है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो यहां पर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम आई से डिनोट करते हैं और इट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल, और ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब हमारा जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो कहता है कि दोनों ही एंगल बराबर होते हैं, यानी जिस एंगल से ये आती है उसी एंगल से चली जाती है। तो इसका लॉ क्या कहता है? आई इज इक्वल टू आर। दूसरी बात क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है ये सभी एक ही प्लेन पर यानी सेम प्लेन पर लाई करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करें कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो उसमें इमेज इस प्रकार से बनती है, यानी एक रे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होती है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिरर। तो वो परपेंडिकुलर होती है तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है, क्योंकि नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है तो 0 से आएगी तो 0 से ही जाएगी। वापस से एक रे हम इंसिडेंट करते हैं किसी भी पॉइंट पर, वो इस प्रकार से चली जाती है, जिस एंगल से आती है उस एंगल से चली जाती है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कहीं नहीं मिलती है, इसलिए इनको पीछे एक्सटेंड करके एक पॉइंट पर मिलाया जाता है। तो यहां पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। और आप देखेंगे ये इमेज जो हो रही है ये ऑब्जेक्ट जिस ओरिएंटेशन में प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, यानी कि इमेज इरेक्ट है, सेम साइज की है, और मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज भी है और लेटरली इन्वर्टेड है, यानी ऑब्जेक्ट का राइट जो इमेज है उसका लेफ्ट बन चुका है और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बन चुका है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे यहां पर कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स स्फीयर के काटे हुए एक वो पार्ट जो मिरर की तरह बिहेव करते हैं। तो उनमें दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव वो होता है जिसमें केव की तरह का पार्ट जो है यानी अंदर धसा हुआ यानी इनवर्ड कर्व्ड जो पार्ट है वो रिफ्लेक्शन का काम करे, और कॉन्वेक्स वो होता है जिसमें आउटवर्ड कर्व्ड जो पार्ट है वो रिफ्लेक्शन का काम करे। तो यहां पर ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। अब इनमें इमेज कैसे फॉर्म होती है उसका एक केस लेकर मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ, यानी सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर पोल होता है जो कि सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो स्फीयर का सेंटर होता है, उसके बीच में पड़ता है एक फोकस। तो इसी प्रकार हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर के पीछे है, तो ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइट रे जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी, ये रूल है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे इंसिडेंट होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेस कहां मिलेंगी? इस जगह पर सी और एफ के बीच में, और ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहां बनेगी? यहां पर बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि इमेज कैसी बन रही है, ये डिमिनिश्ड बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, और कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में। इसी प्रकार सारी इमेज का फॉर्मेशन होता है और उनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। यानी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बियॉन्ड सी है तो अभी हमने देखा सी और एफ के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आए, सी और एफ के बीच में लेके आए तो इमेज बियॉन्ड सी पहुंच जाती है और इनलार्ज हो जाती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। और अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दो तो इमेज बनती है हाईली इनलार्ज, और कहां बनती? इंफिनिटी पर बनती है, रियल और इन्वर्टेड। और एक केस आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा हो, यानी पोल और फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट को रखने से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? इनलार्ज तो बनती है लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी मिरर के पीछे बनती है। सिमिलरली हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में आप अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो इमेज बनती है फोकस पर, लेकिन ध्यान रहे इसमें हर केस में वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनेगी, यानी चाहे केस कोई सा भी हो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट।
ठीक है। और यहां पर इमेज कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश, जब फोकस पर रखा है, इंफिनिटी पर रखा है तो, और इंफिनिटी के अलावा किसी भी पोजीशन पर रख दो, डिमिनिश्ड इमेज बनती है इस केस में। अब इनके एप्लीकेशंस पर अगर हम आए तो इसके एप्लीकेशन, जो कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन है, उनको याद करने की ट्रिक है। हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो, यानी हेडलाइट, डॉक्टर मिरर, शेविंग मिरर और सोलर ओवन और टॉर्च, ये इसके एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन में चले तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रियर व्यू मिरर। उसके बाद है सुपरमार्केट में एंटी थेफ्ट डिवाइस के तौर पर इस मिरर का यूज किया जाता है, और जो शार्प टर्न्स होते हैं वहां पर नेविगेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों प्रकार के मिरर के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला को आपको इसी ऑर्डर में याद करना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और यहां पर प्लस होगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। ऐसे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर हम इसको u और v के टर्म्स में लिखते हैं तो यहां आता है -v/u। इस माइनस को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सारे एब्रिविएशंस यहां पर दिए हुए कि u क्या है, f क्या है। हम अगर बात करें कि अगर मैग्निफिकेशन जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज कैसी होगी, इनलार्ज होगी। अगर 1 से कम है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो सेम साइज का होगा। और अगर साइन की बात करें हम, तो अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है तो इरेक्ट इमेज बनेगी, और नेगेटिव है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। साइन कन्वेंशन पर अगर हम चलें तो हम जानते हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे, भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की साइड की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होती है और मिरर के पीछे की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती है। सिमिलरली यहां पर मिरर इधर का है तो ये ऑब्जेक्ट की साइड होगी इधर की नेगेटिव, और मिरर के पीछे की पॉजिटिव, तो ये होगा सारा डिस्टेंसेस। अब हम देखें, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही मिरर के सामने रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो यहां पर कैसी होगी, नेगेटिव। इमेज की अगर मैं कॉनकेव में देखूं तो इमेज के 6 केस है, उन 6 केस में से 5 केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट की साइड में बनती है, यानी इन 5 केसेस नेगेटिव इमेज बनेगी और सिर्फ एक केस में पॉजिटिव इमेज बनेगी। किस में, कॉनकेव में। फोकल लेंथ इसकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि रियल फोकल फोकस होता है, इसका वर्चुअल फोकस होता है तो नेगेटिव, और यहां पर भी इमेज पॉजिटिव ही बनेगी। ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर ही इसका फोकस होता है और इमेज भी सारी बिहाइंड द मिरर ही बनती है, तो बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव। इज इट क्लियर। आगे हम चलते हैं तो हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि एक नेक्स्ट फिनोमेना है। रिफ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने से वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो हम इसी फंडे को समझेंगे कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये बैंड होगी नॉर्मल की तरफ, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जब रेयर से डेंसर में जा रही है, और जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर हम बात करें तो ये जो बैंड करने की एबिलिटी होती है किसी भी मीडियम की, दिस एबिलिटी इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एबिलिटी क्या कहलाती है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अगर न्यूमेरिकली डिफाइन करें, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं वैक्यूम की जो स्पीड है, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है, उसको उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उससे डिवाइड करना होगा। इस प्रकार से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्पीड का और वेलोसिटी का रेशियो है। इसमें इसका मतलब यहां पर जो यूनिट्स है वो कैंसिल आउट हो चुकी है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास कोई यूनिट नहीं है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब रिफ्रैक्शन की बारी है। तो यहां पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्नेल। उन स्नेल साइंटिस्ट ने क्या किया, स्नेल्स ने एक लॉ दिया। उसने बोला कि जिस भी मीडियम में हमें बात करनी है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उस मीडियम में बनने वाले एंगल के साइन से मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लिख दूं, तो ऐसा का ऐसा सेम अगर मैं दूसरे मीडियम के लिए करूं तो वो दोनों इक्वल होंगे। और इसी को मैनिपुलेट करके फिर एक फंडा आया कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो इक्वल होता है n2 अपॉन n1 के, और जो कि कांस्टेंट होता है जिसको हम n21 भी बोलते हैं। तो ये यहां पर आया आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। यहां पर भी सेम फंडा है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों ही किस में लाई करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अब हम अगर आगे चलते हैं तो इस रिफ्रैक्शन के फंडे पर काम करते हैं हमारे स्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज हमारे पास दो टाइप के होंगे। इस प्रकार के लेंस को हम कॉन्वेक्स बोलेंगे, जिसके आउटर सरफेसेस जो है आउटवर्ड कर्व्ड है, और कॉनकेव बोलेंगे इस प्रकार के लेंस को जिसके सरफेसेस इनवर्ड कर्व्ड है। अब इनसे हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो एक केस हम यहां पर लेते हैं जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के
2f के पीछे रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट वहां है तो एक पैरेलल लाइट रहेगी जो कि फोकस से जाएगी, एक सीधी आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर जाएगी। तो जहां पर ये मिलेगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश बन रही है। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और कहां पर बन रही है, f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। तो इस प्रकार से जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हमने इस टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनेगी। जैसे कि कॉनकेव मिरर में बन रही थी वैसी सिमिलर इमेजेस यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में बनती है, रियल और इन्वर्टेड। ऐसे बियॉन्ड 2f है तो यहां पर क्या होगा, f2 और 2f2 के बीच में इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर 2f1 पर ऑब्जेक्ट है तो 2f2 पर इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बिटवीन f1 और 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f और कैसी बनेगी, इनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी और हाईली इनलार्ज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनती है। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। जिस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर काम करता था सिमिलरली ये काम करता है। तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर इमेज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनती है फोकस पर, ठीक है। यहां पर भी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। बाकी किसी भी जगह पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज ऐसी ही बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। इज इट क्लियर? इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है लेंस फॉर्मूला, उस पर हम आते हैं। लेंस फॉर्मूले में इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैंने यहां पर बोला था कि वहां मिरर फॉर्मूले में प्लस है, यहां पर माइनस है। सिमिलरली मैग्निफिकेशन में आएंगे तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां पर आप देखोगे कि जो u और v के टर्म्स में है तो वहां पर -v/u था मिरर में और लेंस में होता है +v/u। यहां पर भी सेम फंडा है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मैग्निफिकेशन की वो अगर 1 से अधिक है तो इमेज इनलार्ज है, 1 से कम है तो डिमिनिश्ड है, 1 है यानी इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की है, और पॉजिटिव है तो इरेक्ट और नेगेटिव है तो इन्वर्टेड। साइन कन्वेंशन की बात करें तो लेंस में हम ऑब्जेक्ट को किसी भी साइड प्लेस कर सकते हैं। तो जिस साइड भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहां प्लेस्ड है तो ये वाली साइड नेगेटिव होगी और लेंस के दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस किया है तो ये वाली साइड नेगेटिव होगी और लेंस के दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगी। हम देखेंगे कि इसका फोकस जो है ना दूसरी साइड होता है, फोकस पॉजिटिव होता है, इसका फोकस ऑब्जेक्ट की साइड होता है, इमेज भी ऑब्जेक्ट की साइड बनती है तो कैसी बनती है, नेगेटिव। तो हम बात करेंगे कॉनकेव की, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज नेगेटिव होगी सभी में। इमेज डिस्टेंस की बात करूंगा तो इसकी इमेजेस सारी ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनती है कॉनकेव में, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। यहां पर अगर कॉन्वेक्स में बात करें तो इमेजेस जो है 6 इमेजेस के केस बनते हैं, जिसमें से 5 केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और 1 केस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल यहां पर रियल होता है तो रियल फोकस किधर बनेगा, लेंस के दूसरी साइड जो कि पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, अगेन पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस जो है इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। यहां पर f जो है वो फोकल लेंथ है, बट यहां पर फोकल लेंथ को वैल्यू को पुट करते वक्त आपको ध्यान रखना है फोकल लेंथ चाहे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर किसी भी यूनिट में दी हो, आपको पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर आपको वैल्यू प्लेस करनी है। और जब P का आंसर जो आएगा वो आएगा डायोप्टर में, और इसकी एसआई यूनिट आप जानकर हैरान होगे कि इसकी एसआई यूनिट, पावर की एसआई यूनिट वाट नहीं है, ये लेंस पावर है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पावर। तो लेंस पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। तो एक डायोप्टर का मतलब क्या है, 1 मीटर इनवर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पावर जो है कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं बात, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, तो यानी कन्वर्जिंग लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और ऐसे ही कॉनकेव लेंस जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो यहां पर पावर भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर आपको अपने प्री बोर्ड और आपके फाइनल बोर्ड में एक्सेल करना है तो आप आज ही ज्वाइन करें एंड गेम क्रैश कोर्स और धूम मचा दें अपनी स्टडीज में और क्रैक करें और स्कोर करें अपना जो ड्रीम परसेंटेज है वो।